बहुत जिस बहुत प्रकार की तैयारी करके कहना चाहिए था ऐसा कुछ लगा नहीं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में जनहितैषी और गरीब के हित में यदि कोई बजट है, उस श्रेणी में यह बजट आता है। रामलाल जी, आपको लीडर ऑफ प्रतिपक्ष तो बना नहीं जा रहा। मैं आपके समाज का आदमी हूं, आचरण वैसा का वैसा ही है, लेकिन कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। मैं कोई बात नहीं, जैसा मैंने पहले वर्ष किया माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी कहाँ से होती है? कोई भी केस पहले एसीबी द्वारा जांच की जाती थी, उसको चालान किया जाता था। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी शासन में आज से करीब 20 साल पहले एफआईआर लगना शुरू हुआ और करप्शन को बढ़ोतरी मिली। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी दौसा आए थे, उनकी स्पीच को उठा करके मेरे साथी लोग देखें, इतना अहम भरा मैंने ये कर दिया, भारत ये कर रहा है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने सड़क बना दी, मैंने ये काम कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी को ये भी तो कहना चाहिए था कि मैंने गरीब के हित में क्या किया। सारे इंस्टीट्यूशंस, माननीय सभापति महोदय, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है, वो LIC हो, बैंक्स हो, आज उनके मित्र के द्वारा जब कमजोरी महसूस की गई फाइनेंशियली, तो ये हमारे इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि 30 से 40 हज़ार के करीब अकेले भारतीय स्टेट बैंक को घाटा हुआ है। ये स्थिति LIC की है। पूंजीकरण की ओर जिस तरह से देश बढ़ता जा रहा है, ये अमेरिका ने, माननीय सभापति महोदय, और उससे उलट राजस्थान का बजट है। एक भी ऐसा नहीं है जिसमें किसी तरह की कमी छोड़ी गई हो। गरीब को पेंशन हो या गरीब के हित में काम हो या इंदिरा रसोई का मामला हो, लेकिन माननीय सभापति महोदय, किसानों के हक में मैं कृषि मंत्री जी से आशा करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से बात करके, और जो कानून कृषि उपज समिति अधिनियम बना है वो किसान के हक में बना गया था। बिचौलियों को और उपभोक्ताओं के बीच में कोई दलाल नहीं हो। ये दुर्भाग्य है कि आज भी आड़त चल रही है, और यदि किसान का पैसा कोई व्यापारी लेकर के बैठ जाता तो उसके खिलाफ किसी तरह का प्रोविजन नहीं है। ऐसे व्यापारी को भी लाइसेंस मिलता जा रहा है। मैं आशा करूंगा इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूँगा कि इस तरह की जो कमियां हैं बजट में, उसको दूर किया जाए। कोई भी किसान को जंगली जानवर यदि आहत करता है तो उसको मुआवजा मिलता है। माननीय सभापति महोदय, फसल बर्बाद होने के बाद जंगली जानवरों के बीच में जिस प्रकार से जंगली जानवर बढ़ते जा रहे हैं, अभ्यारण्य के पास में जिस प्रकार से किसानों को नुकसान होता जा रहा है, उसमें मुआवजा राशि दी जाए और इसके बारे में मॉनिटरिंग हो ताकि किसान उसमें अच्छी तरह से बच सके। माननीय सभापति महोदय, पहली दफ़ा माननीय भैरव सिंह जी के समय से जो चला पैनोरमा का मामला, या उसके पहले से जो चला, माननीय सुखाड़ी जी के टाइम पे भी 2 पैनोरमा बनाए गए थे। आज पहली दफ़ा शासकों के बारे में, और वो भी मीणा समाज के शासकों के बारे में पहली दफ़ा पैनोरमा बनाने की, इसलिए बूंदा जी मीणा पैनोरमा बूंदी की जो घोषणा की गई, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे और राजस्थान की जनता की ओर से, जाति विशेष की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री का प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, ये हमारा दुर्भाग्य है कि देश में जिस प्रकार से जातवाद हावी होता जा रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि देवी देवताओं को जिस प्रकार से एक पार्टी विशेष अपना अधिकार में लेने की बात करती है, और यही नहीं, गौ माँ का नाम लेकर के वोट लेने वाले लोग, याद करें 1966-67 को गाय का सींग पकड़ करके झरझरता लोहो
जिस प्रकार से पोस्टों में दिखा करके दिल्ली की पांचों की पांचों सीटें एक पार्टी विशेष ले गई, लेकिन आज प्लीज बैठिए आप, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम, रामगंज मंडी से आने डोंट वाले डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम। मंडी आने वाले सदस्य माननीय सदस्य बैठिए आप। क्या प्रधानमंत्री को माननीय बताइए सदस्य, नो, you are not allowed। गाय के हत्यारों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसने शामिल कर रखा है? इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए देश की जनता के द्वारा। एक नहीं है, चार है। गौ मांस के हत्यारे मंत्रिमंडल में किसी, आप बार-बार खड़े मत होइए। डोंट डिस्टर्ब टू ऑनरेबल मेंबर्स। के संत गए थे। माननीय सदस्य को डिस्टर्ब नहीं करें। जब आप बोलते हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता आपको। यू आर नॉट अलाउड। माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि आप गाय का नाम लेते हो और गौ के हत्यारों को मंत्रिमंडल में शामिल करते, इससे बड़ी शर्मनाक बात कहीं भी नहीं हो सकती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ तक कि नंदीशाला तक भी राजस्थान के बजट में डाली गई है। माननीय सभापति महोदय, समय पे गौशालाओं को किस प्रकार से अनुदान मिले, किस प्रकार से उनकी सुरक्षा और संरक्षा हो, और यही नहीं माननीय सभापति महोदय, विकास का माननीय रामगंज मंडी आने वाले माननीय सदस्य आप जानते हो, आपने तो देखा है विकास की जो गति दी गई है। पहली दफा अभी अजमेर से आने वाली माननीय सदस्य कह रही थी, मैं सूची में टाइम नहीं लूँगा, लेकिन पहला मौका है जब चंबल में 4 पुलियाँ स्वीकृत हुई है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास का पहला मौका है। झरेल की पुलिया, गोठरा की पुलिया, मंडावरा की पुलिया और काली सिंध में भी पुलिया का कल परसों तक हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को इसलिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरे अकेले क्षेत्र में 4 पुलिया क्यों कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आएगा, और जब पैसा खर्च होगा माननीय सभापति महोदय तो अड़ोस पड़ोस से भी इकट्ठा किया जाएगा, बैंक से भी लिया जाएगा, कर्ज भी लिया जाएगा। शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात यह है कि भ्रष्टाचार जिस कदर बढ़ रहा है, आज जिस कदर से पूंजीवाद बढ़ रहा है, जिस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस को बेचा जा रहा है और देश को कमजोर किया जा रहा है, केवल पाकिस्तान का नाम लेकर के राज करना माननीय सभापति महोदय बहुत आसान है। लेकिन मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा के मेंबर हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने ये पूछा था माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि चीन की सीमा पे लगती हुई 10 टेकड़ियों पे चीन ने कब्जा किया कि नहीं किया। माननीय सभापति महोदय 15-15 किलोमीटर आगे आकर के, इसलिए मैं माननीय रामगंज मंडी वाले से सदस्य से अर्ज करना चाहूँगा, आपका ज्ञान ज़्यादा हो सकता है, देशभक्ति ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली स्वार्थवश होकर के कभी राज नहीं करना चाहिए और जातवाद के आधार पर नहीं करना चाहिए और धर्म की उन्मादता के आधार पर नहीं करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा था माननीय सभापति महोदय, बैठिए प्लीज, प्लीज आप सुनिए, आप सुनिए। स्वास्थ्य के मामले में जिस प्रकार से CHC खोली गई, सब कुछ खोला गया, और आप करप्शन की बात करते हुए नहीं करना चाहता माननीय सभापति महोदय, पहली दफा भारत सरकार के अधीन करप्शन नहीं था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोरोना के समय में करप्शन हुआ और आज तक उसकी जांच नहीं हुई। करप्शन, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं माननीय रामगंज मानने वाले से सदस्य से कि आप भ्रष्टाचार की इधर देखिए, आप उधर नहीं प्लीज। ये बीच में नहीं बोले माननीय सभापति। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं, आसन को संबोधित करिए। मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि जिस प्रकार से देश चल रहा है उसके उलट राजस्थान में आपको ध्यान है माननीय सभापति महोदय, आप तो बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। पहले 10% राजस्थान सरकार देती थी ड्रिंकिंग वाटर के नाम पे, और हम पेयजल योजना बना करके इरिगेशन की योजना को भी लागू करते थे। आज ये दुर्भाग्य है, ERCP जैसा प्रोजेक्ट जो राजस्थान की जनता को 13 जिलों को प्यास बुझाएगा, उस प्रोजेक्ट को किसी न किसी बहाने, तो फिर शर्म आना चाहिए नेताओं को जो दौसा में कह रहे थे, दौसा में ये कह रहे थे
कि हम 13 जिलों का पीने का पानी देंगे। शर्म आना चाहिए इस तरह की असत्य बात करके, राजनीतिक बात करके, देश की जनता को भ्रमित करके और विशेषतः राजस्थान की जनता को भ्रमित करके। आप इतने वो है तो मैं, ये संघीय ढांचा है माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान को पूरा सहयोग नहीं करना क्या संघीय ढांचा है क्या? आज मध्य प्रदेश की क्या हालात है, ये संघीय ढांचा है क्या? मैं आपकी पार्टी के साथ आप जो कर रहे हो, और आप देख लीजिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना माननीय सभापति महोदय, उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब शुरू की थी, मैं भी पार्लियामेंट में था, 0% स्टेट से एड ली गई थी। आज 40-60 की बात कर रहे हो आप, स्टेट को कमजोर कर रहे हो। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि इन सारी बातों के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, मैं अर्ज करना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना का कोई कार्ड नहीं है कि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में चीज़ नहीं माननीय सभापति महोदय। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज और मेरे क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगा माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सिफारिश पहुंचाना चाहता हूं। हम सब लोग दलित को, वंचित को, आदिवासी का नाम लेते हैं, उसकी दुआ देते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप देखिए दलित वर्ग के लोग प्रमोशन में कमजोर कर दिए गए हैं, उनका कोटा फिक्स कर दिया गया है। गरीब आदमी को आप ऊपर उठाओगे तो कोटा कहाँ से आएगा माननीय सभापति महोदय? जो कर्मचारी प्रमोशन के हकदार है उनको इसलिए रोका जाता है कि आपकी जाति का, शेड्यूल्ड कास्ट का कोटे में पहले से ऑलरेडी सीटें भरी हुई है। मैं गर्ग साहब से कहना चाहूँगा, इस चीज़ को आप उठाइए। हम कांग्रेस वालों का फर्ज बनता है कि हम भी आपका साथ दें और प्रस्ताव लाइए सदन में। आज आप इतना कर रहे हैं, देश को किसने एकजुट रखा इस जातवाद से? आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया माननीय सभापति महोदय, आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हो और उनसे घृणा करते हो। यदि आप में हिम्मत है, इस राजस्थान विधानसभा में प्रस्ताव लाएं और प्रधानमंत्री जी को कहें कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रखा जाए और मेरी पार्टी पूरा सहयोग करे। मैं पार्टी का लीडर नहीं हूं माननीय सभापति महोदय, एक ऐसा पॉइंट है जो देश को एकजुट कर सकता है, एक ऐसा आधार है जिससे मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। 2 मिनट्स ओनली प्लीज। जी सभापति महोदय, 2 मिनट में समाप्त करें आप। नहीं सभापति महोदय, मेरे जहाँ से ख्याल है मैंने शुरुआत समय की पाबंदी है, 5 मिनट तो हमारे साथी लेंगे, पाबंदी है 15 मिनट जो भी है माननीय सभापति महोदय। मैं कुछ बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। जो भ्रष्टाचार की जननी जो पार्टी है, थोड़ा थोड़ा भ्रष्टाचार हमारे यहाँ भी है। स्वास्थ्य शासन विभाग में करप्ट आदमियों को महत्व दिया गया है। मैंने मंत्री जी से भी कहा है, मैं मुख्य सचिव जी से अर्ज करूंगा कि ऐसे मामलों को थोड़ा देखें ताकि भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका नहीं मिले। आज भारतीय जनता पार्टी ने बूंदी कॉलेज की भूमि, वहाँ के विधायक बैठे हैं, बूंदी कॉलेज की भूमि 1 किलोमीटर की परिधि में किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को नहीं जानी चाहिए। बूंदी में लगवा भूमि भारतीय जनता पार्टी ने ली है, ये अपने पावर का मिसयूज है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं ऐसी भूमि को वापस लिया जाए। और इसी के साथ मैं राजस्थान के सांसदों से अर्ज करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा माननीय सभापति महोदय कि वो राजस्थान का पक्ष रखें, राजस्थान का नमक खाया है तो उसका चुकावड़ा करें और राजस्थान के हित में हम जो चाहे जो हम करें, उसमें 1 करोड़ रुपए देकर के रजिस्ट्री कराइए, कंक्लूड करिए। पैसे नगद देकर 1 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री हुई है, उसकी पैसा दिया सरकार को। बोल देना। मुझे पता है डोगरा साहब, आप प्लीज इधर ही मैं डोगरा साहब को याद दिलाता हूं कि राजनीति के गरूर में सत्ता में मदोस मत होइए, कॉलेज की जमीन वापस कॉलेज को दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू।